गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। इस वीडियो से पहले हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास में भी आपको ज्वाइन होना है। और ऑनलाइन क्लास में आपको ज्वाइन होने के लिए गूगल मीट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में से। ओके, इसके बाद हम वीडियो बना के भी आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे, फ़ोटो खींच के भी भेजेंगे और आपको ये क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में भी कंप्लीट करने हैं। तो चलो पहले हम रीड करते हैं, इंग्लिश रीडिंग करते हैं इसका, तो जो आपको समझ में आए। ओके, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ very small one ate that. Now this little fish had everything in the seas to make him content, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I would be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much pounding and splashes as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its howl was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. Enos B. Comstock। तो बेटा यहाँ पर हमने इंग्लिश रीडिंग कंप्लीट किया है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक फ़िश दिख रही है, ये देखो। ओके, ये लिटिल फिश की स्टोरी है। तो क्या होता है कि एक लिटिल फिश होती है जो समंदर के अंदर रहती है। समंदर के अंदर उसे हर चीज़ मिलती थी, उसे जो चाहिए वो हर चीज़ थी उस समंदर के अंदर। फिर भी ये लिटिल फिश खुश नहीं थी। फिर भी ये फिश खुश नहीं थी। समंदर के अंदर उसको जो चाहिए वो मिलता था, लेकिन खुश नहीं थी। लेकिन वो क्यों खुश नहीं थी वो अब हम देखेंगे। आपको एक आश्चर्यचकित होंगे आप कि ये इसलिए खुश नहीं थी। अब देखते कि वो क्यों खुश नहीं थी। तो ये लिटिल फिश इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वो छोटी थी। उसको छोटा होना पसंद नहीं था, उसको दूसरी मछलियों की तरह बड़ा बनना था। ओके, अब ये सोच के वो बहुत ही दुखी रहती थी कि मैं छोटी हूँ। ओके, अब एक दिन क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी कि दूसरी मछलियों के साथ समंदर में तैर रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि एक मछुआरा आया और उसने जाल फेंकी समंदर के अंदर, और ये छोटी मछली उस जाल में फंस जाती है। अब ये छोटी मछली उस जाल में फंस जाती है, तो ये मछुआरा ये जाल को अपनी नाव में ले जा रहा था। तो उसने सोचा कि यार मैं कहीं पे फंस गई हूँ। और क्या होता है कि वो जब जाल अपने नाव की तरफ खींच रहा था, तो ये छोटी मछली उसमें से फिसल जाती है। अब फिसल जाती है और फिसल जाने के बाद वो फिर से पानी में जाके गिरती है और वो बच जाती है। मतलब कि वो क्यों बच जाती है? क्योंकि वो छोटी थी इसलिए जाल में से निकल गई। देखो ये जाल, मछुआरे ने जाल फेंकी थी ना पानी में। अब देखो आप ये जाल देख रहे हो बेटा,
ओके। अभी जाल में देखो कि अब देखो बेटा ये मछुआरे की जाल है, ओके। और देखो ये छोटी ये बड़ी फिश है, तो इतने से बॉक्स में से वो नहीं निकल पाती, लेकिन एक छोटी मछली थी इसीलिए वो देखो इस बॉक्स में से वो इस जाल में से इस फंदे में से वो निकल जाती है। तो बाद में निकलने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। और क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि वो बच गई थी, उसकी जान बच गई थी। अगर वो छोटी नहीं होती और इन मछलियों की तरह बड़ी होती तो वो कभी भी इस जाल में से बाहर नहीं आ पाती और वो भी इन मछलियों की तरह वो मर जाती, ओके। तो बाद में वो खुश हो जाती है और प्राउड फील करती है, अपने आप को गर्व महसूस करती है कि काश मैं अगर बड़ी होती तो आज मैं फंस जाती और मर जाती। तो वो अब पहले छोटी थी इसीलिए नाखुश थी, लेकिन अब छोटी होने की वजह से वो खुश रहने लगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी थी इसलिए वो बच गई, अगर बड़ी होती तो वो बच नहीं पाती। और उसके बाद उस दिन के बाद उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की कि मैं छोटी हूँ। उसके बाद वो हर दिन खुश रहने लगी क्योंकि वो छोटी होने की वजह से ही उसकी जान बच गई थी, ओके। तो बेटा ये हुई लिटिल फिश की स्टोरी, ओके। पहले वो छोटी थी इसलिए खुश नहीं थी, लेकिन वो जब बच गई तो बचने का कारण भी वो छोटी थी इसलिए बच गई। बाद में उस दिन के बाद वो हर पल ऑलवेज वो खुश रहने लगी, ओके। चलो अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। मिलियन, पहला वर्ड देखिए आप, मिलियन यानी कि लाखों, लाखों मछलियाँ होती है समंदर में। मिलियन का मतलब होता है कि लाखों, ओके। अब नेक्स्ट है फ्लाउंडरिंग, ओके। फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है हलचल। फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है कि हलचल, जैसे समंदर में हलचल होती है, मछलियाँ दौड़ती है इधर उधर तो हलचल होती है, तो ये फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है हलचल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैसेज, ओके। जाल के रेसे, ओके। तो मैसेज का मतलब होता है कि जाल के रेसे, ये रेसे दिख रहे हैं ना, ये मैसेज का मतलब होता है कि जाल के रेसे। अब नेक्स्ट मीनिंग है, हम देखते हैं हाउल, ओके। हाउल, ओके, हॉल, हाउल, ओके। तो उसका मीनिंग होता है कि खेप, खेप यानी कि ये आपको ये बीच में दिख रहा है, उसको खेप, हॉल बोलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है कंटेंट, ओके। तो अब देखते हैं कंटेंट का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो कंटेंट को मतलब होता है कि संतुष्ट होना, अपने आप में संतुष्ट होना, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है स्प्लैशिंग, ओके। तो यहाँ पे स्प्लैशिंग का मीनिंग होता है छपछपाना, जैसे आप पानी को छपछपाते हो, हाथ से छपछपाते हो, ऐसे स्प्लैशिंग का मतलब होता है कि छपछपाना। एम्प्टीड, एम्प्टीड का मतलब होता है कि खाली, ओके, उतारा हुआ, अनलोडेड, ओके। एम्प्टीड का मतलब खाली, उतारा हुआ। फिर रिग्ड, ओके। रिग्ड का मतलब होता है छटपटाई, यानी कि मछली को हम पानी के बाहर निकालते तो वो छटपटाती है, तो रिग्ड का मतलब होता है कि छटपटाना। वार्निंग, वार्निंग का मतलब होता है हम जैसे किसी को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देना, ओके। चेतावनी देना वार्निंग का मतलब होता है, ओके। तो ये कुछ हार्ड वर्ड से जिसके मीनिंग मैंने आपको समझाया, ओके बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे, और वो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन जैसे मैं करूँ तो आपको समझना है, और वो क्वेश्चन आंसर आपको वर्कबुक में फिलअप करना है, ओके। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।